हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि सीना 39, कमर 31, लंबाई 14.5 इंच, गला फ्रंट साइड का 6 इंच और बैक साइड का 10.5 इंच, स्लीव्स 4.5 इंच लंबाई और 13 इंच चौड़ाई। इस नाप का कटोरी ब्लाउज कैसे कटिंग कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें ये जो ब्लाउज पीस है ये कटिंग करना है। ये जो दिख रहा है ये साड़ी का पीस है और इसके बाद हमें ये अस्तर भी कटिंग करना है। तो सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। कटोरी ब्लाउज के लिए हमें सबसे पहले ये जो पेपर कटिंग रहता है उस नाप का पेपर कटिंग करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने पेपर कटिंग इसी नाप का कर लिया है। तो अब देखिए यहाँ पे हम ये जो नाप है वो कुछ इस तरह से रखेंगे और डायरेक्टली इसको कट करेंगे। ये है बैक साइड। अब ये कट करते समय हमें ये सावधानी बरतनी है, जबकि हमें ये जो नीचे का हिस्सा है, ये जो मिडल लाइन है, इसको बराबर एक जैसे रखना है और इसको बाहर की तरफ से आउटलाइन करना है। ये हो गई बैक साइड की कटिंग। अब इसके बाद हम यहाँ पे कटोरी के साइड वाला हिस्सा कट कर देते हैं। वो भी कुछ इस तरह से बराबर एक जैसी ऐसी रखनी है इसको और बाहर की तरफ से हमें आउटलाइन करनी है। अलग से मेजरमेंट लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने स्टिचिंग के हिसाब से ही ये सब मेजरमेंट लेके इसको इसका पेपर कटिंग किया है। अब हम कटोरी की मार्किंग कर देते हैं इस तरह से। ये हो गया। अब इसको यहाँ पर हम क्रॉस पट्टी का नाप भी निकाल लेते हैं। अब ये जो मार्किंग है, इस मार्किंग के हिसाब से हम इसको अब हम ये सभी पार्ट्स की कटिंग कर देते हैं। अब हम कटोरी का हिस्सा कट कर देते हैं।
ये हो गया कटोरी। अब इसके बाद हम ये जो क्रॉस पट्टी है उसकी कटिंग कर देते हैं। इसके बाद हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। स्लीव्स की लंबाई है 4.5 इंच, तो इसमें हमें मिलाना है आधा इंच, यानी कि सिर्फ 5 इंच पर हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है। अब इसके फोल्ड देखते हैं। यह है 8.5 इंच, तो यहाँ की जो फोल्ड आनी चाहिए वो है 9 इंच तक, क्योंकि ये 39 सीना इस नाप का ब्लाउज़ है। तो जाहिर है कि जो ब्लाउज़ की फोल्ड है वो भी आर्म होल की फोल्ड वो बड़ी आ जाएगी। इसकी वजह से हमें 9 इंच पर ये फोल्ड बनानी है। यहाँ से 2.5 इंच पर मार्किंग करते हैं और यहाँ से भी 2.5 इंच पर, और कुछ इस तरह से ये जो पार्ट्स है उसको हम आकार देते हैं। आधा इंच के अंतर पर हमें अंदर की तरफ से और एक आकार देना है। अब देखते हैं इसको कटिंग करके कि ये कैसे दिखता है। सबसे पहले हमें बाहर का जो राउंड है वो कट करना है, उसके बाद अंदर का राउंड कट करना है, सिर्फ ऊपर के 2 हिस्से लेकर। अब यहाँ के लिए हम पैच भी बना देते हैं इस तरह से। ये हो गई स्लीव्स की कटिंग। तो अब देखते हैं इसी का इस्तेमाल करके हम ये जो ब्लाउज पीस है इसकी कटिंग कैसे करते हैं। बहुत ही आसान रहता है। जब भी हम अस्तर की कटिंग करते हैं बाद में उसी को रख कर विदाउट मेजरमेंट हमें सिर्फ इसकी कटिंग करनी पड़ती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जो ब्लाउज पीस है उसका आधा हिस्सा लेना है बराबर, इसकी आधी फोल्ड बनानी है। जो ये क्लोज साइड आएगी, ये क्लोज साइड की तरफ से हमें बैक साइड की कटिंग करनी है। इस तरह से ये हमने यहाँ पे रखा है अस्तर का पीस, और सिर्फ इसको बराबर रखने के बाद इसकी कटिंग करनी है। विदाउट मार्किंग भी हम इसको कट कर सकते हैं। ये हो गई बैक साइड। अब हम कटोरी के साइड वाला हिस्सा कटिंग कर देते हैं। इसके बाद हमें कटोरी की कटिंग करनी है। कटोरी कट करते समय हमें क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है वो देखते हैं। हमें कटोरी रखते समय ये जो गले की जो 2 साइड है, 2 पॉइंट है, वो हमें इस तरह से रखने हैं
ताकि वहाँ का जो कपड़ा है वो किसी भी तरह से स्ट्रेच ना हो। अब इसको कटिंग करते हैं, बाद में हम देखते हैं कि कैसे कपड़ा स्ट्रेच होता है। ये हिस्सा कटिंग करने के बाद देखते हैं हम, यहाँ का जो कपड़ा है वो स्ट्रेच नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ का कपड़ा जो है वो सभी तरफ से स्ट्रेच हो रहा है। सिर्फ जो गले का हिस्सा है वो स्ट्रेच नहीं होना चाहिए। इस हिसाब से हमें ये कटोरी की कटिंग करनी है। उसके बाद अब हम क्रॉस पट्टी की कटिंग कर देते हैं। इस तरह से अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। उसके पहले हमें ये जो लेस है वो लेस निकाल देनी है, ताकि ये जो लेस है वो हम बराबर स्लीव्स के मिडल में बना सकें। इस तरह से अब इसको सिर्फ हमें ऐसे फोल्ड बना के इसको कटिंग करना है। यहाँ पर हमें दोनों साइड से जॉइन लगाना पड़ेगा। तो हम जॉइन लगाने के बाद ये पूरा हिस्सा स्टिच कर देंगे।